चीज न करे मधु बताइए आप सब ना नमक अगर सबसे सस्ती चीज नमक ना पड़े तो पनीर का सदा स्वाद बेकार बा। लेकिन अगर नमको ठीक ठाक बा वो माई बहनी है तो और मौसमी चटनी अगर मिल जाए जैसे आवे होते कहे आजकल तो मौसम आने का अगर सीजनली चटनी मौसमी चटनी मिल जाए तो बिना कहे बड़का भैया में फोड़ी उन्हें सरक जाए। यही बड़ी तरह से लेकिन फर्क में कहना है ये भी गीत हमारी यूट्यूब पर पड़ चुकी है, इसलिए कहना है कि ये बुढ़ा जी के भेसा वाले आबा भी मारा ये बुढ़ा जी के भेसा वाले। बाबा साहब के रूप में तथागत बुद्ध को और बाबा साहब के रूप में तथागत बुद्ध को देखने का काम करता है और मानव कांशी राम साहब के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखने का काम हमारा बहुजन समाज करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस भारत के दूसरे अम्बेडकर अगर कोई हुए तो मानव कांशी राम साहब हुए, जिन्होंने कभी कुछ ने शोषित समाज को सत्ता की भूख सत्ता की ललक जगाने का काम किया। बाबा साहब ने अधिकार दे दिया था, संविधान लेकर के दिया, लेकिन सत्ता का पुजारी सत्ता का की भूख जगाने का काम अगर किसी ने किया तो मान्यवर कांशी राम साहब ने किया। आए बाबू, एक बार बाबा साहब ने आगरा के अपने भाषण में कहा था कि हमको हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही बात मानवर कांशी साहब को लग गई, घर कर गई, इसीलिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। बाबा साहब ने अगर कहा कि हमको हमारे पढ़े लिखे ने धोखा दिया है तो आज मैं अपनी नौकरी को लात मारता हूँ और अपने आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं समाज में निकल करके आपके सपने को सजाने का काम करूंगा। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग, बाबू जी बताना चाहता हूँ, आज भी जहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा जो भाई 1 लाख रुपया कमा रहा होगा चाचा साहब जो 1 लाख रुपया कमा रहा होगा 10% लोग को छोड़ दीजिए, बाकी कोई 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता। ये वास्तविकता है। इसलिए क्योंकि मैं आपके यहाँ गाने आया हूँ इसलिए नहीं, मैं अपने यहाँ भी 14 अप्रैल और 28 अप्रैल के परमिशन के कार्यक्रम है मेरे लोग, और 28 अप्रैल को कार्यक्रम इतना बड़ा होता है जितना बड़ा आपका ग्राउंड है, इतना बड़ा केवल टेंट लगता है, रात्रि का कार्यक्रम होता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि कौन चंदा देता है कौन चंदा नहीं देता है। बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। चंदा देने का काम वो करता है जो 300 रुपया दिहाड़ी करता है, कमाता है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो 200 रुपया होगा तो 100 रुपया आपको चंदा दे देगा। लेकिन गुरु जी आप अफवाह बना ले, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं, लेकिन अगर जावा ना तक जनत है। अरे हम पढ़ लिख के नौकरी पाए ही कैसे पाइए? उन लोगों से पूछना मेरे समाज के बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, 15 अगस्त 1947 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले आपके पुरखे पुरनिये क्यों नहीं पढ़ लिए?
तब भी तो इसी धरती पर जन्म लेते थे ना। क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं मिला उनको? क्यों अधिकारी कर्मचारी नहीं बन गए? क्यों डीएमएसपी मास्टर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन गए? क्यों कोई विधायक सांसद नहीं बन गया? तब भी तो इसी धरती पर जन्म लेते थे ना। और आज कह रहे हो कि हम अपने बलबूते पर लोग नहीं पाएंगे। अरे अगर बाबा साहब ने अपने संविधान के अनुच्छेदों में राइट न दिया होता, अधिकार न दिया होता, आरक्षण न दिया होता, कैसे होता? आज एक ताली के कीड़े बन करके हम आप टहलते होते। ये सत्य बात है बाबूजी, जो ऐसा कहते हैं कि मैं अपने पल पर यहाँ तक आया हूँ। और बताना चाहता हूँ जो नौकरियां पा गए हैं, आने वाले समय को देख लेना। अगर यही दशा और दिशा रही तो उनके घर के बच्चे चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का संविधान अगर नहीं रहा तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। और जब बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो जो सपना देख रहे हो डीएम एसडीएम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर का, चपरासी भी नहीं बनने पाओगे। सपना रह जाएगा। इसलिए कहना है क्या?